वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेमेंट जो मेथड है वो यानी पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पेमेंट गेटवे होते क्या मैंने आपको पहले बता दिया है, यानी कि वीडियो नंबर 3 में जो वेबसाइट एलिमेंट थे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यानी कि आपको अगर पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट लेना यानी ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेट करना है तो पेमेंट गेटवे का यूज लिया जाता है, जिससे जो विजिटर है यानी वो अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से आप वहाँ पर पेमेंट कर सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर वूकॉमर्स की वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो स्ट्राइप हो गया, वूकॉमर्स पेमेंट हो गया, पेपाल हो गया, स्क्वायर हो गया और अमेजन पे हो गया और वूकॉमर्स एक्सरो, बहुत सारे अवेलेबल हैं, फास्ट पे, ब्रेंट्री और उसके ई वे, बहुत सारे अवेलेबल है। यहाँ पर सर्च करके देखोगे आपको बहुत से पेड है, बहुत से अनपेड है। आपको अगर देखिए जैसे जो पेड जो फ्री अगर मिलते हैं, अगर फ्री अगर woocommerce.com पे मिलते हैं तो आप फर्स्ट उसको प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद अगर सेकंड फ्री मिलते हैं तो आप उस पर जो wordpress.org है उस पे उसको आप प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड पार्टी है जो आप जा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कितने अवेलेबल हैं। अब जैसे इस टाइप है, अगर इस टाइप ऐड करना है तो आपको कैसे करोगे। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ, देखिए आप कहीं पे भी आप गूगल पे भी सर्च करोगे। जैसे यहाँ मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्ट्राइप फॉर वूकॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वूकॉमर्स पे ऐसे करेंगे तो आपको देखिए फर्स्ट लिंक आ रहा है, ये आ रहा है और उसके बाद ये सेकंड ये लिंक आ रहा है। तो आप देखिए जो wordpress.org ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट है यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आप वर्ड प्लगइन ले सकते हो। और ये फर्स्ट ये है यानी कि आपकी wordpress.com सॉरी woocommerce.com से। ठीक है, तो आपके दोनों हैं, ये फ्री है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इससे लॉगिन रजिस्टर मांगेगा, आप लॉगिन रजिस्टर करके आप वहाँ से ये कर सकते हो आगे का प्रोसेस। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद अगर इस वेबसाइट पे करते हो तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए कि मैंने इस टाइप कर रहा हूँ और इस टाइप में क्या है कि आपका बाकी चीज़ सारे मैंने डाल दी है। उसके बाद अगर इसको मैं परचेज करता हूँ यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको कोई चार्ज नहीं कर रहा तो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। देखिए अब ये ऐड मैं इसको अकाउंट में अपने रिडायरेक्ट कर देगा और मेल भी आ जाएगा। सॉरी, मेल आ चुका है। अभी देखिए डाउनलोड यहाँ से मैं कर लूँगा, अगर अदरवाइज आपका यहाँ पे नहीं है तो आप वहाँ से भी जाके कर सकते हो। वहाँ से अकाउंट पाएगा, डाउनलोड के यहाँ पे ऑप्शन आएगा और डाउनलोड के यहाँ पे जो भी आपने प्रोडक्ट पर बाय कर रखे हैं वहाँ पर, यानी कि आपके चाहे फ्री है चाहे पेड है, ये आगे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसको सिंपल। ठीक है, तो दो ऑप्शन होते हैं। उसके बाद जो डाउनलोड हुआ है, ठीक है, जो डाउनलोड हुआ है उसको आप अपलोड कर देंगे एडमिन में। अब ये देखिए प्लगइन को ऐड करना है। प्लगइन को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, प्लगइन्स में जाते हैं और प्लगइन के लिए जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी, आप वहाँ पर सर्च भी कर सकते हो या फिर आप अपलोड भी करना चाहो तो यहाँ पर जैसे मैं मैनुअली अपलोड करना चाहूँगा तो मैनुअली कैसे अपलोड करूँगा, यहाँ से फाइल को चूज करूँगा और जहाँ पे भी वो फाइल है वहाँ पर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये कर दिया। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद वो एक्टिवेट यानी कि एक्टिवेशन के लिए पूछेगा तो अपन इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तब तक इंस्टॉल होता है तब अपन एक जो प्लगइन है यानी कि पेपाल अपन कर लेते हैं, पेपाल। ठीक है, पेपाल फॉर वूकॉमर्स। ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट ये आ रहा है लिंक, इस पर क्लिक कर देंगे और इसको भी इस हिसाब से अपन कर लेंगे। अभी आपके दो मोस्ट पॉपुलर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका जो क्लाइंट है यानी कि जो उस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आप सर्च करना है कि कौन सा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवाना चाहता है, वो अवेलेबल है या नहीं है, फ्री अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो फ्री पेड है तो आप उसको ऑफर करेंगे ये पेड अवेलेबल है। अगर फ्री आप अगर कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहते हो वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यूज लेना चाहोगे तो आपको इसका चार्ज लगेगा, ये वाला आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये वाला भी इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके इसको उसी टाइप से वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और इसको बाय कर लेंगे, यानी कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट या आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट में। क्लियर, तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और ये हो गया। उसके बाद तब तक ये पूरा होता है यानी कि, तो तब तक अपने अभी जो एक्टिव यानी कि जो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे था उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको एक्टिव किया। ठीक है, ये इसको एक्टिव करते हैं तो ये इनेबल हो जाता है और उसके बाद आप जैसे यहाँ से आगे इसको डाउनलोड लगा देते हैं तब तक वो एक्टिवेट होता है। तो अब ये देखिए एक्टिवेट हो गया। तो ये एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर जैसे आप जो ऑप्शन है देखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिंक आ रहा है, किसी पे आता है किसी पे नहीं आता, ये ज़रूरी नहीं है।
और उसके बाद आप जैसे इस पे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो वो पेमेंट वाले टैब में ही आपको लेके जाएगा और वहाँ पर आपके जो सेटिंग्स हैं वो आपको करनी है। क्रिएट न्यू अकाउंट और इंटर अकाउंट की एडवांस, तो आपको जैसे आपका अकाउंट है तो आप वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या भी आप क्लाइंट से रिक्वायर्ड ले सकते हो, क्लाइंट वो खुद डाल सकता है, कनेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ होती है। तब जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो वो आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। मैं आपको दूसरा जो पेपाल है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। ये जैसे हो गया तो उसके बाद जैसे इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड शायद आई थिंक मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए वही प्रोसेस है, आपको प्लगइन पे जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड के लिए मांगेगा, जो अपन को लोकल होस्ट पे जो फाइल है उस पर कर सकते हैं। देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे भी अगर आपका अवेलेबल है तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप वहाँ से WooCommerce से आप ले सकते हो। मैं प्रायोरिटी दूंगा WooCommerce के, अगर आप फ्री अवेलेबल है तो आप वहाँ से इस टाइप से डाउनलोड करके आप ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पेपाल को इंस्टॉल करके आपको इंस्टॉल ये करेंगे। उसके बाद मैं आपको देखिए इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे, यानी कि अकाउंट आपका जो भी आप लॉगिन क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेना और अपन इसके साथ इसको टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्टिव हो गया। उसके बाद अब ये देखिए पहले जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे थे, यहाँ पर कितने आ रहे थे 1 2 3, यानी कि जो पेमेंट ऑप्शन था या आप तो कैश ऑन डिलीवरी आ रहा था, चेक पेमेंट आ रहा था और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का, ये 3 ऑप्शन आ रहे थे। अब यहाँ पर 2 और इंस्टॉल करती हैं, तो आप जितने चाहो आप इंस्टॉल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड, कितने पेमेंट ऑप्शन आप इनेबल कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब इस टाइप के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन अब यहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे ऐड हो चुके हैं, पेपाल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो आपके रिक्वायरमेंट उसका अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से पेपाल अभी के लिए इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो पेपाल को इनेबल कर देते हैं और यहाँ से ये पूछेगा कि आपको क्या मतलब पेपाल की लॉगिन सॉरी जो आपको सैंडबॉक्स इनेबल करना है या फिर कनेक्ट विद पेपाल, ये आपको पूछेगा। तो इससे जो जिस अकाउंट से आपको जिस क्लाइंट के करना है तो उसके अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, ये सेटअप हो जाएगा। जस्ट इसके बाद कुछ नहीं करना, जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो सिंपल करना होता है। ठीक है, मैं अभी करके नहीं बता रहा क्योंकि डमी प्रोजेक्ट है और आपके इसमें क्या है कि सिंपल सी है, कुछ चेंज नहीं करना, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा सिंपल, उसी टाइप से आपका जो दूसरा पेमेंट मेथड है इस टाइप वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपन के एक कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर लेते हैं और कैश ऑन डिलीवरी मैंने इनेबल कर लिया और इस टाइप का भी मैं इनेबल कर लेता हूँ, पर लेकिन इस टाइप का भी मैं कोई API वगैरह नहीं है। तो देखिए मैं इसको इनेबल चेक पेमेंट क्यों किया, आई थिंक जस्ट ए मिनट, कैश ऑन डिलीवरी कर रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको भी इनेबल करता हूँ तो इसको इनेबल करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी ये अभी देख लेते हैं। सेटअप करते हैं, तो सेटअप करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें पूछेगा। जस्ट ए मिनट, ये रिलोड हो रहा है। तो यहाँ पर ये कनेक्ट के लिए पूछ रहा है, कनेक्ट। मैं इसको अभी मतलब इसको पोज करता हूँ और मैं अपने अकाउंट से लॉगिन होकर मैं आपको बताता हूँ। जस्ट ए मिनट। देखिए मैंने अपने जो इस टाइप अकाउंट है टेस्ट अकाउंट, उसमें मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो istype.com है वहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया और वहाँ पर मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर WooCommerce के अंदर अगर पेमेंट मेथड के अंदर चलते हैं, ठीक है पेमेंट मेथड के अंदर चलते हैं तो जस्ट ए मिनट, तो यहाँ पर गए और उसके बाद अगर इस टाइप पे सेटअप मैंने या फिर सेटअप या सॉरी इस मैनेज पे क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पर मैनेज पे क्लिक किया और उसके बाद ये क्या है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल ये कि वहाँ पर जो ये स्टेप बोलेगा वो करना है। जस्ट आपको कोई सा भी आपको पेमेंट इंटीग्रेशन करना है उसी हिसाब से करना है और कुछ नहीं। ठीक है, इंटर ये क्रिएट और कनेक्ट अकाउंट, मैं इस पर गया। ठीक है, अब ये देखिए ऑटोमेटिक उसी पे लेके जाएगा, यानी कि आपको प्रोसेस होगा जहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा। ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए ये ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। अब ये जो जो पूछेगा, जो जो ऑटोमेटिक जो इसकी ज़रूरत होगी वो डिटेल फैच कर लेगा और वहाँ पर पुट कर देगा। जस्ट ए मिनट, अब ये देखिए अननेम अकाउंट ये ठीक है कनेक्ट में अब यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो चुका है और उसके बाद कंटिन्यू, कुछ इस इंडिया
दिस कंट्री नॉट अवेलेबल अकाउंट कंटिन्यू प्लीज दिस लिंक क्रिएट इन योर अकाउंट व्हेन यू प्रमोट। यूनाइटेड आई थिंक ये दिक्कत करेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कर देता हूँ, चाहे जस्ट ए मिनट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा तो मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो यहाँ पर आपको जो इंटीग्रेट करना जो पेमेंट गेटवे, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होगा अकाउंट, उसी हिसाब से आपको ये वहाँ पर डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसी हिसाब से आपको पेपाल का करना, जो भी आपको करना है उसी हिसाब से करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्योंकि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले तो क्या है, सिंपल तरीके से हो जाता है, लेकिन आप बहुत लफड़े हैं इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए और वहाँ पर वेरीफाई करने के लिए। तो ठीक है, तो ये क्या है कि एक्चुअल जो बिजनेस अकाउंट होते हैं उससे कनेक्ट करना होता है। तो ये हो गया आपका सिंपल। जैसे आपका इनेबल हो जाएगा, आपके पास पेमेंट गेटवे हो गया, इंटीग्रेट हो गया, तो आपको उसके बाद आप जैसे कार्ड पेज पे जाते हो, कार्ड से आप जाते हो कहाँ पर, प्रोसेस टू चेकआउट। तो प्रोसेस टू चेकआउट करते हैं तो आपके जो पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है ना, जो यहाँ पर आएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो एक्टिव नहीं हुए हैं। एक्टिव हो जाएंगे तब वो वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर यहाँ से जो पेमेंट अवेलेबल, जो पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इनके अलावा, पेपाल और स्ट्राइप के अलावा, अगर वो इनेबल करते हो तो वो वहाँ पर, जैसे मैं चेक का इनेबल करता हूँ तो चेक का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर। क्लियर? यानी कि चेक मैं इनेबल करता हूँ, इनेबल हो चुका है। अगर आप वहाँ से देखते हैं तो इस पे सेटअप पे क्लिक करते हैं और इसके जो सेटिंग्स हैं, यानी कि चेक किस नाम से बनेगा, क्या है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ चेकआउट, यानी कि चेकआउट वाले पेज को, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा कैश का। तो उसी हिसाब से, ठीक है, उसी हिसाब से जैसे स्ट्राइप इंटीग्रेट हो जाएगा तो स्ट्राइप का ऑप्शन आ जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। पेपाल इंटीग्रेट हो जाएगा तो पेपाल का ऑप्शन आ जाएगा। जो जिसको यूजर को यहाँ पे चूज करना है वो चूज करके वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये जो पेमेंट गेटवे जो फंक्शनलिटी, यानी पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं आपको आप मालूम चल गया होगा। कैसे पेमेंट गेट पे सर्च करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं प्लगइन, ये भी आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको जो एक्चुअल था, यानी कि जो स्ट्राइप और वो जो पेपाल था, उसमें क्या है कि मैंने ट्राई करके देखा, पर लेकिन वो मेरे क्या बिजनेस अकाउंट, वो मैं जो ओरिजिनल है उसको यूज़ नहीं लेना चाहता। जो टेस्ट अकाउंट उसको मैं कर रहा हूँ तो वो बहुत सारे रजिस्टर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी है, कुछ नहीं करना, जस्ट वहाँ से आपको फॉलोअप करना है। वहाँ से जो API वगैरह होती हैं वो डालनी पड़ती हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया इस टाइप पे, तो इस टाइप पे जैसे यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप अकाउंट से कनेक्ट कर लीजिए, या फिर आप जैसे आपको कोई क्लाइंट है या कोई अगर आपको डिटेल्स नहीं देता है तो ठीक है, तो यहाँ पर आता है इंटर, ये API मतलब ये कीज APIs की। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट मोड के लिए ये है और लाइव के लिए ये है। तो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और सेव के लिए, उसके बाद आपका एक्टिव हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। जब ये चीज़ें डल जाएंगी तो ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके पेमेंट गेटवे समझ में आ गया होगा। प्लीज़ करके देखिए, चाहे कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करिए और उसके बाद आपको आगे का काम करना है, क्योंकि एक दूसरे के बाद एक वीडियो मतलब कनेक्ट है, तो आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, डो नॉट यूज द शॉर्टकट, यूज द प्रॉपर वे, यानी कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको किस हिसाब से अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हाउ, मतलब आप कैसा एक्सपीरियंस फील कर रहे हो। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।